सो हेलो एवरीवन, हमने पिछले वीडियो में स्टेमन यानी कि मेल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम फीमेल पार्ट यानी पिस्टल के बारे में जानेंगे कि पिस्टल क्या होता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे सब कुछ फंक्शन वर्क करते हैं। ठीक है। The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. जो gynoecium होती है वो क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। The gynoecium may consist of a single pistil, उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। जिसके पास जैसे जो फ्लावर्स के पास सिंगल पिस्टल होगा उनको हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, और जिसके पास एक पिस्टल से ज़्यादा होगा हम उसको मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। मोनोकार्पेलरी जिनके पास सिंगल पिस्टल होगा, और मल्टी कार्पेलरी जिनके पास मोर देन one pistil होगा। When there are more than one, pistils may be fused together syncarpus और may be free apocarpus। जब more than one pistil होंगे तो पिस्टल फ्यूज भी हो सकते हैं और वो फ्री भी हो सकते हैं। अगर पिस्टल फ्यूज्ड होंगे तो हम उनको सिनकार्पस बोलेंगे, अगर पिस्टल्स फ्री होंगे तो हम उनको एपोकार्पस बोलेंगे। Each pistil has three parts. हर एक पिस्टल के पास तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। The stigma serve as a landing platform for the pollen grains. The style is an elongated slender part beneath the stigma. The basal bulged part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity locule. ये बोल रहे हैं कि पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का काम होता है एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा का काम क्या होता है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसपे पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगे और वो स्टिक हो जाएंगे। स्टाइल एक इलोंगेटेड ट्यूब है जो कि एक पैसेज का काम करता है पॉलन ग्रेन्स के जाने के लिए। ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। प्लस ये थैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है? एक बल्ज्ड पार्ट होता है हमारे पिस्टल में। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है? एक कैविटी होती है जिसको हम लॉक्यूल या ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या मिलेगा हमें? प्लासेंटा मिलेगा। ठीक है। अभी हमारे पास कुछ फिगर्स आ गए हैं, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल फ्लावर है, हिबिस्कस का फ्लावर का स्टेमन है, पिस्टल है, सॉरी स्टेमन नहीं है, फीमेल पार्ट है तो पिस्टल है ये हमारा किसका? हिबिस्कस फ्लावर का है ये। ठीक है। ये हमारा सेकेंड डायग्राम हो गया है मल्टी कार्परी सिनकार्पस, मतलब बहुत सारे पिस्टल्स हैं। ये देखिए कितने सारे पिस्टल्स हैं भाई, एक साथ क्या है? फ्यूज्ड हो रखे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है आपका एपोकार्पस का। कितने सारे पिस्टल्स हैं, कार्पल्स हैं, बट सब फ्री हैं, अलग अलग। तो ये हमारा हो गया आपका एपोकार्पस। और ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल भी कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब ये चीज की उसका जो ये पोर्शन है वो नीचे की साइड है, चेलिजल पोल बीनीथ है, और हमारा माइक्रोपाइल एंड ऊपर की तरफ है। ऐसे ओवरी को, ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ठीक है। ओव्यूल के आप पार्ट्स देखिए, इसमें एक हाइलम होता है। हाइलम एक अटैचमेंट का काम करता है बिटवीन फ्यूनिकल एंड हमारा ओव्यूल। ठीक है। फ्यूनिकल होता है एक स्टॉक होता है जिससे ये हमारा प्लांट से अटैच होगा। माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल ये पोर है जो ओपनिंग है उसका माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। ये माइक्रोपाइल पोल है, माइक्रोपाइल एंड है। ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट का काम होता है फूड स्टोरेज का। किस चीज का काम होता है? फूड को स्टोर करके रखता है। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस नरिशमेंट का काम करता है। ये जो एम्ब्रियो सेक है उसको क्या करेगा? नरिशमेंट देगा। ठीक है। और ये चेलिजल पोल है, मतलब ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? चेलिजल पोल। ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजियन। मेगास्पोरेंजियन से क्या निकले? हमारा प्लासेंटा क्या होगा? मेगास्पोरेंजियन से निकलेगा।
अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम, प्लासेंटा से क्या निकलेगा, मेगास्पोरेंजियम निकलेगा। कॉमनली कोल्ड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। ओव्यूल्स का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम, जो कहाँ से निकल रहे हैं, जो प्लासेंटा से निकल रहे हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन, ओव्यूल वन भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट में है, पैडी में है, मैंगो में है। टू मैनी, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ठीक है, तो वन किस में हो गया, वीट में, पैडी में, मैंगो में। और बहुत सारे किस में हो सकते हैं, पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में, इन सब में बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अबाउट ओव्यूल द मेगास्पोरेंजियम, कि वो क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लासेंटा से अटैच होता है। कैसे अटैच होता है, एक स्टॉक से अटैच होगा, उस स्टॉक को हम क्या बोल रहे हैं, फ्यूनिकल बोल रहे हैं। ठीक है, ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच होगा एक स्टॉक से, और स्टॉक को हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अभी जो बॉडी है ओव्यूल की, ये इससे प्लासेंटा से फ्यूज करेगी। ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ये फ्यूनिकल से फ्यूज करेगी एक रीजन पे। ये जो आपको रीजन दिख रहा है, जहाँ पे फ्यूनिकल ने इस ओव्यूल से फ्यूज किया, ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल है, इन दोनों का जहाँ फ्यूजन हुआ है, इस पॉइंट पे क्या होता है, हाइलम होता है। ठीक है, ये क्या है, हाइलम है। ठीक है, thus the hilum represent the junction between the ovule and the funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, इंटेगुमेंट्स होती हैं, जो भी हमने यहाँ पे देखी, इनर और आउटर इंटेगुमेंट देखी थी। Integument encircle the nucellus except at the tip where small opening called micropyle. ये जो आपका क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स होते हैं, वो ऐसे सराउंड करते हैं, किसको सराउंड करते हैं, ये अंदर क्या है, ये अंदर न्यूसेलस है, तो इस न्यूसेलस को सराउंड करते हैं कौन, ये हमारे इंटेगुमेंट्स, एक्सेप्ट एट हियर, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के ये पूरे उसको सराउंड करते हैं। तो ये पोल, इसका नाम क्या है, ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है, माइक्रोपाइल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलेजल एंड, माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे क्या होगा, चैलेजल एंड होगा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, मतलब वो बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या चैलेजल पार्ट है, ये क्या ओव्यूल के बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है चैलेजल पार्ट। Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus. Integuments के अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ये इंटेगुमेंट्स हैं। इन इंटेगुमेंट्स के अंदर क्या होगा, ये न्यूसेलस होगा। तो न्यूसेलस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, मास ऑफ सेल होता है। Cells of the nucellus have abundant food reserve material. न्यूसेलस के पास बहुत सारे फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ठीक है, ताकि वो न्यूरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करे हमारे एम्ब्रियो को। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोसाइट। क्या होता है न्यूसेलस के अंदर, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर, मेगास्पोर से जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, इन जनरल केसेस हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पे। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो, हमने वहाँ पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। बट यहाँ मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनता है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, बट एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। It is called megasporogenesis.
Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region. Ovule क्या करता है, जनरली डिफ्रेंशिएट कर देता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को माइक्रोपाइल रीजन पे, जिससे वो एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, इन फिगर्स को देख लेते हैं। ये आपका माइक्रोपाइल एंड है, ये है क्या, ये पार्ट्स ऑफ ओव्यूल है शोइंग लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, अ डायड, ये डायड है, ये टेट्राड है माइक्रोस्पोर का। ठीक है, ये क्या माइक्रोपाइल एंड है, ये न्यूसेलस है, मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें एक देखो, एक है मेगास्पोर मदर सेल, तो इसने क्या करना, ऐसे डिवाइड करके आपका मियोसिस से माइटोसिस से 2 मेगास्पोर डायड बना लिए, फिर ये फर्दर डिवाइड करके 4 बना लेंगे, तो ये क्या है, डायड है, ये क्या है, टेट्राड है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 248 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ये 2 सेल स्टेज है एम्ब्रियो सैक का, ये 4 सेल स्टेज है और ये 8 सेल स्टेज है। और फिर ये हमारा क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी दिखाया हुआ है। तो एम्ब्रियो सैक में ये क्या होता है, ये 3 सेल्स जाके यहाँ एंटीबॉडी सेल्स बना लेंगे, ये आपके 2 सेल्स सिनर्जिड बना लेंगे और ये एक एग सेल बन जाएगा, और ये बाकी के 2 क्या बन जाएंगे, पोलर न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब इनके फंक्शंस आके हम पढ़ेंगे। देखिए चलेजल एंड पे क्या होते हैं, 3 एंटीबॉडी सेल्स होते हैं, माइक्रोपाइल एंड पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, और सेंट्रल सेल में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये अच्छा डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एम्ब्रियो सैक का, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। ठीक है, it is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The mega mother cell undergoes meiotic division. ठीक है, meiosis results in the production of 4 megaspore। अभी देखो, एक मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बने, मेगास्पोर बने 4, पर इन 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और फंक्शनल कितने रहते हैं, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि एक मेगा मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनता है। ठीक है, समझे आप लोग। फीमेल गैमेटोफाइट अब हम पढ़ते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional, other 3 degenerate. Only the functional megaspore develop into the female gametophyte, जो कि क्या है, एम्ब्रियो सेल। सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, यानी कि एम्ब्रियो सेल बनाता है। This method of embryosac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. Monosporic development क्या होता है, embryosac का formation from single megaspore, जो एक, देखिए, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर बना। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं। और इस मेगास्पोर मदर सेल से ये एक मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को हमने बोला था मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोरोजेनेसिस और ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Let us study about the formation of the embryo sac in detail. The nucleus of the functional megaspore, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली to form 2 nuclei which move to the opposite form, forming the 2 nucleate embryo sac। अभी क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, उसने डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बनाए, 2 न्यूक्लियस बनाए, जो कि अपोजिट पोल्स में जाके पहुंच गए। 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate। अब 2 और माइटोसिस होंगी तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, एंड लेटर 8 ज़्यादा होंगे तो फिर 8 न्यूक्लियस आपके बन जाएंगे। ठीक है, of the embryo sac, it is of the interest to know that these mitotic divisions are strictly uninuclear। ये डिविजन्स कैसी होती हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, मतलब न्यूक्लियर फ्रीली डिवाइड करते हैं। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन। फ्री न्यूक्लियर डिविजन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस बनने के तुरंत बाद ही इसके सराउंड में एक वॉल नहीं बनती है, सिर्फ न्यूक्लियस बन के रह जाता है, वॉल बाद में बनेगी। ठीक है, अभी नहीं बनेगी। तो ऐसी डेवलपमेंट को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं।
After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down leading to the organization of typical female gametophyte or embryo sac. अब इसके बाद 8 स्टेज के बाद क्या होता है, एक एम्ब्रियो सैक का हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोल देते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये एम्ब्रियो सैक भी बोल रहे हैं और इस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। Observe the distribution of cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall. 8 न्यूक्लियाई हैं बट 8 न्यूक्लियाई में से सिर्फ 6 सेल्स ही ऐसे होते हैं, 6 न्यूक्लियाई ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वॉल्स का डेवलपमेंट हो पाता है एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में होते हैं उनके पास क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लास्ट सेंट्रल सेल। कहाँ होते हैं वो, लास्ट सेंट्रल सेल में हमारे एग न्यूक्लियस के नीचे होते हैं, एग apparatus के नीचे होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropyle end and constitute the egg apparatus. The egg apparatus are in turn consist of 2 synergid. Egg apparatus जो हमारा micropyle end में था उसमें क्या था, 2 तो हमारे synergids थे और एक क्या था, egg cell था। ये egg apparatus है पूरा मिलके। The synergid have spatialocellular thickenings at the micropyle end called filiform apparatus. अब ये जो हमारे synergids हैं ना, ये जो synergids हैं इनके पास ऐसे cellular thickness होता है, ऐसे finger like structures होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, filiform apparatus बोलते हैं, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं pollen tube को synergids में। ये हम आगे आपको डिटेल में मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। 3 cells at the chaliceal end are called antipodal cells. अब ये यहाँ पे chaliceal end है, यहाँ पे 3 cells होते हैं जिनको हम antipodal cells बोलते हैं। The last central cell as mentioned earlier, it has 2 polar nuclei. यहाँ बीच में क्या होते हैं, 2 polar nuclei होते हैं। Thus a typical angiosperm embryo sac, एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है मेच्योरिटी पे कितना होता है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है। कैसे होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कैसे होता है। देखिए 8 न्यूक्लिएट, मैं आपको पहले पूरा बना के दिखाती हूँ। देखिए आप काउंट करिए कितने न्यूक्लियाई हैं और कितने सेल्स हैं इसमें। देखिए न्यूक्लियस काउंट करते हैं, ये 1 न्यूक्लियस हो गया इसके पास, ये 2 सिनर्जिड्स हैं इनके पास, एक एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, ये 3 न्यूक्लियस एक सेल का, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के तो 3 2 5 प्लस ये 3 एंटीपोडल के हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लियाई, तो 5 प्लस 3 8, 8 क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। अब हम क्या करते हैं, सेल्स को काउंट करते हैं कि कितनी सेल्स हैं। देखिए 2 सिनर्जिड की सेल हो गई, एक एग सेल हो गई, तो 3 सेल हो गई अभी तक, और हमारे क्या होगा, ये 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए, तो 3 प्लस 3 6 प्लस एक ये पूरा बड़ा सेल, ये सेंट्रल सेल क्या है, ये पूरा बड़ा सेल है, तो एक सेल ये, तो कितने सेल हो गए, 7 सेल। तो हमारा एम्ब्रियो सैक मेच्योरिटी में क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बहुत अच्छे से ये पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो देखिए अब हमने फीमेल पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, अब हम पॉलिनेशन करेंगे।